जय माता दी। आज नवरात्रि का 5वां दिन और 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की उपासना करते हैं। माँ स्कंद माता इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए इनको स्कंद माता कहते हैं। कुमार कार्तिकेय का पौराणिक ज्ञान हमें होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा इस पर विचार करिए, सिर्फ उपासना की पद्धति पर नहीं बल्कि इसके पीछे जो भाव है उस भाव दशा पर एक बार विचार करें। एक ताड़कासुर नाम का राक्षस जो भगवान शिव की तपस्या करके शिव से ही वरदान मांगता है कि मेरी मृत्यु न हो। अब इस मृत्युलोक में किसी की मृत्यु न हो, इस तरह के वर को मांगना कितनी समझदारी है। इसका मतलब कि वो आदमी अहंकार में अंधा हुआ बैठा है। वो सोचता है कि मैं ही इस सृष्टि में जब तक रहूं तब तक रहूं, यानी सृष्टि का भोग करता रहूं। तो ऐसी दृष्टि जिसके पास भी है, जो भी मृत्यु जैसी चीज़ से बचना चाहता है, जबकि मृत्यु आपको अपने पास बुला ही लेती है, ये एक ऐसा सच है जिस सच को न स्वीकार पाने की वजह से मनुष्य के जीवन में बहुत सारे मनोविकार उत्पन्न होते हैं और इन्हीं मनोविकारों की वजह से वो समाज के प्रति, अपनों के प्रति और स्वयं के प्रति भी राक्षस बन जाता है। राक्षस का मतलब मनोविकार जब होंगे तो आपके शरीर का ही संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसको लेकर के आज पूरी दुनिया में काम हो रहा है और मनोकायिक बीमारियों से मनुष्य ग्रसित होता जा रहा है। तो ये संकेत हमें देखना है, इस पर भी विचार करना है, तभी उस भाव के साथ हम जुड़ पाएंगे इन स्वरूपों से। तो भगवान शिव यानी कहते हैं कि आत्मा जो शिवोहम है उनकी उपासना करता है और उनसे ये वर मांगता है कि मेरी मृत्यु न हो। वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु लोक का नाम ही मृत्यु लोक इसलिए है कि यहाँ जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु होनी सुनिश्चित है, जो जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती है। तो वो फिर विचार करता है, कहता है क्या करें। तो फिर सोचता है कि शिव हमेशा समाधि में होते हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसा वर मैं मांगूं जिस वर से मैं लंबे समय तक जीवित रहूं, क्योंकि शिव की समाधि लंबे समय तक होती है। तो वो कहता है कि मेरी मृत्यु शिव पुत्र से हो। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। अब तथास्तु कह देने के बाद वो राक्षस इतना प्रचंड हो गया कि अब उसे ये लगा कि अब तो मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिव से पुत्र उत्पन्न करना बहुत कठिन काम है। तो ऐसे में माता सती, जिसकी कथा हमने पहले दिन देखी, जो दक्षायणी हैं, वो शिव के साथ उनका विवाह होता है और कहते हैं कि सृष्टि की प्रथम प्रेम कहानी भी है। लेकिन उस प्रेम में माता सती शिव से इसलिए नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि वो शरीर से मुक्त नहीं हो रही हैं और अपने को आदि शक्ति रूप में देख नहीं पा रही हैं। तो फिर जो दूसरा जन्म लेती हैं वो शैलपुत्री गिरिजा के रूप में लेती हैं, जो प्रथम दिन हमने पूजा पद्धति गिरिजा से शुरू की, शैलपुत्री से शुरू की। अब ये स्कंद कैसे पैदा हों? तो इसके लिए माँ पार्वती ने तपस्या की और तपस्या करके वो देह में तो आईं, गिरिराज के यहाँ, उन्होंने हिमालय के यहाँ जन्म लिया, लेकिन देह का भाव उनमें कभी नहीं रहा। तो उनसे पुत्र उत्पन्न हुए गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो जिस कार्तिकेय जी के द्वारा ऐसे राक्षस ताड़कासुर जो मृत्यु न हो, माने उसकी मृत्यु न हो और जगत की मृत्यु का उसे परवाह न हो। ये ध्यान रखिएगा, जब भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूलता है तो निश्चित ही वो लोगों के लिए दुखदायी बन जाता है। ये भी एक कारण है, इसका एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। तो इस रूप में हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, क्योंकि इनकी पूजा करने से अभय मिलता है। अभय मिलता है मतलब जैसे वो राक्षस पूरे संसार को भयभीत किए हुए है, तो उसका वध करके कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय ने संसार को भय मुक्ति प्रदान की। ऐसे ही इस माँ की उपासना करने से जीवन के सारे भय खत्म हो जाते हैं और भय अपने आप में एक बहुत बड़ा शत्रु है, आपका भी और आपसे जुड़े हुए लोगों का भी। जय माता दी।